बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हाफिज़ाबाद में डीपीओ हाफिज़ाबाद को जो है वो तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पे नए डीपीओ को तैनात किया गया है। ये मामला सोशल मीडिया की इस टाइम ज़ीनत बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सी तनकीद भी हो रही है और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के ऊपर भी हो रही है कि एक वाशरूम ना इस्तेमाल करने की वजह से जो है डीपीओ का तबादला कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो हकीकत है वो क्या है? क्या डीपीओ साहब का भी लहजा जो है वो फिरौनों जैसा था, या डीपीओ साहब का लहजा भी इस तरह का था कि जिसकी वजह से ये नौबत आ गई? होता कुछ यूँ है कि वहाँ पे एमपीए हैं, नून लीगी एमपीए शाहिद भट्टी, और उनके बेटे हैं हैदर भट्टी साहब। वो और एक शख्सियत और है, वो डीपीओ ऑफिस में जाते हैं किसी काम के सिलसिले में, वहाँ पे वो बैठे हैं, वहाँ पे डीपीओ साहब मौजूद नहीं हैं, और जब वो मौजूद नहीं है तो वो हैदर भट्टी साहब जो हैं वो डीपीओ का वाशरूम इस्तेमाल कर लेते हैं। जब वो वाशरूम इस्तेमाल करते हैं और बाहर आते हैं तो डीपीओ साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है कि जिन्होंने मेरा वाशरूम इस्तेमाल किया है। तो उसके ऊपर उनकी कोई बहस होती है और वो लीगी एमपीए के बेटे को जो हैं वो कहते हैं जी गेट लॉस्ट, कि मेरे दफ्तर से दफ़ा हो जाएं। ये एक अफसर है, वो अफसर जो इस कुर्सी को मलकियत समझ लेता है, लेकिन वो कुर्सी आर्जी होती है उसकी। जो मकामी लोग होते हैं, मकामी एमपीए होते हैं, वो वहीं रहते हैं और ये कुर्सी चंद दिनों के मेहमान होते हैं, ये आते हैं और वो मलकियत समझ लेते हैं, और उसकी वजह से जब वो तलब कलामी होती है तो फिर वो चले जाते हैं। मामला बड़ी कोशिश की जाती है दबाने की, लेकिन मामला दबता नहीं है और फिर सियासी ज़ोर आजमाई होती है और लीगी एमपीए जो हैं वो बिल आखिर डीपीओ साहब का तबादला करवा देते हैं और वो डीपीओ साहब जो हैं वो सेफ सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे नए डीपीओ तैनात हो जाते हैं। इसी दौरान अभी ये देख रहे होते हैं कि क्या मामला था या नहीं है, तो उसी दौरान जो लीगी एमपीए हैं उनके भट्टी, उनके जो बेटे हैं शाहिद भट्टी साहब के बेटे जो हैं हैदर भट्टी साहब, वो एक पोस्ट लगा देते हैं अपनी फेसबुक के ऊपर, नाउ यू गेट लॉस्ट। तो वो कहते हैं जी अब आप ज़िले से दफ़ा हो जाएँ। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है और हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की जाती है। कुछ लोगों की जानिब से ये तनकीद की जाती है कि क्या एक एमपीए का बेटा, उसने कोई इतनी बड़ी गलती कर ली थी कि एक वाशरूम यूज़ किया था और उसके ऊपर, जिसके ऊपर डीपीओ साहब को गुस्सा आ गया। अब आप सोचें कि एक एमपीए का बेटा जो है उसके साथ ये होती है, आम बंदा तो बेचारा बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचता है बहरहाल। लेकिन ये मामला इस टाइम सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तनकीद भी की जा रही है। तो ये अब मामला जो है, जिस तरह डीपीओ साहब का तबादला हुआ है तो मामला सोशल मीडिया की ज़ीनत बना और एमपीए साहब के बेटे ने जब पोस्ट लगा दी तो मज़ीद मामला जो है मीडिया की ज़ीनत बना और इस टाइम सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये मामला हाईलाइट हो रहा है।